ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल लखनऊ के लोक भवन में हुई काबीना की मीटिंग में 15 तजावीज़ को मंजूरी मिली। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालियात और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स खिदमात कॉरपोरेशन की तश्कील को मंजूरी दे दी गई है। इसके ज़रिए अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का इंतखाब सीधे महकमे नहीं करेंगे, बल्कि कॉरपोरेशन जेम पोर्टल के ज़रिए गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से एजेंसी का इंतखाब करेगा। आउटसोर्स मुलाजमीन का इंतखाब 3 बरसों के लिए किया जाएगा और उन्हें 16 से 20,000 रुपये फ़ी माह एजाज़िया दिया जाएगा। साथ ही EPF और ESI का हिस्सा अब सीधे मुलाजमीन के खाते में जाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे। लखनऊ और कानपुर समेत आसपास के कस्बात के लिए 100 ई बसें खरीदने की तजवीज़ भी काबीना ने मंजूर कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी तरक्यात के वज़ीर AK शर्मा ने बताया कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत में मज़ीद बेहतरी आएगी। परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव मंत्री परिषद के समक्ष रखा था कि नेट कॉस्ट बेसिस पे प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे। इस स्तर पे नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट पे सुविधा करने का मंशा है और उसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। काबीना ने नई बरामदात पॉलिसी 2025-30 को मंजूरी दे दी है, जिसमें डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचे की तरक्की, माली मुआवनत, बरामदात, बीमा, बाजार की तोसी, तरबियत और सलाहियत की तामीर पर ख़ास जोर दिया गया है। इसके अलावा आबाई जायदाद की तकसीम के लिए रजिस्ट्री फ़ीस अब 5,000 रुपये कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में प्राइमरी और जूनियर दर्जात में पढ़ाने वाले असतज़ा के लिए TET पास करना लाजमी करार दिया है। असतज़ा को इसे 2 साल में पास करना होगा। तयशुदा वक्त में TET पास न करने वाले असतज़ा को नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि सुबुकदोशी के सभी फ़वाइद उन्हें मिलेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। शीर्ष अदालत का ये फैसला देश भर के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों पर सामान्य रूप से लागू होगा। ये फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार RTI कानून लागू होने से पहले हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें TET उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी TET पास करना होगा। पीठ ने अंजुमन इशाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की अपीलों पर ये फैसला सुनाया है। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। उत्तर प्रदेश BTC असतज़ा यूनियन के रियासती सदर अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रियासत के लाखों असतज़ा मुतासिर होंगे। रियासत के मुख्तलिफ अजला में हो रही मुसलसल बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के सबब दरिया तुग़यानी पर हैं। जमुना की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिससे गौतम बुद्ध नगर में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। ज़िले के सदर तहसीलदार ने बताया कि लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ बाढ़ शरणालय बने हुए हैं हमारे, वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग स्वेच्छा से पुश्ते पर भी अपना अस्थायी निवास बना लिए हैं, जिनके खान पान की व्यवस्था की गई है और कम्युनिटी किचन भी यहाँ पे चालू कर रहे हैं।
सहारनपुर में भारी बारिश की वजह से हेमकुंड एक्सप्रेस और शालीमार मैलानी एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं समेत 17 अजला की 2.5 लाख से जायद आबादी सैलाब से मुतासिर है। फर्रुखाबाद, पीलीभीत, मथुरा और हापुड़ में दर्जा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।